अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और काइस सिपाही जब क्लादियोस और ओलुकचार के हाथों बचकर आगे की जानब भाग रहे होते हैं तो वो भी अपने सिपाहियों के हमरा पीछे पीछे ही होते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद क्लादियोस बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान बस करो, अब तुम्हारी कोशिशें दाद के काबिल थीं लेकिन अब अंजाम आन पहुंचा है। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे पास हमेशा एक और रास्ता होता है, हम मायूसी के घड़े में नहीं गिरते, हम कभी हार नहीं मानते। तो ओलुकचार कहता, जिद है ये उस्मान, जिद, बस तुम्हारी जिद ही है, इस जिद से तुमने सरदारन की जान बचाई। उस्मान साहब कहते, तुम दुश्मन को खूब पहचानते हो, मैं जिद्दी हूँ और मैं कभी हार नहीं मानता, ये याद रखना, मैं कभी मैदान में सिर्फ एक चाल के साथ नहीं आता, तुम दूसरे वाली पे कदम रख रहे हो। यह सुनते साथ ही क्लादियोस कहता, हमला करो। यह सुनते साथ ही तमाम बाजंतीनी और मंगोल सिपाही जैसे ही उस्मान साहब पर हमला करने के लिए उनकी जानब भागते हैं तो तुरहान अपने कुल्हाड़े के जरिए रस्सी काट कर एक घात खोल देता है तो एक बहुत बड़ी नोकदार लकड़ी सीधा उन सिपाहियों के ऊपर आ गिरती है, जिसके टकराने से वो कोसों दूर जा गिरते हैं। और फिर इसके बाद तुरहान अपने कुल्हाड़े से एक और रस्सी खोल देता है तो एक जानब से एक बड़ा जाल बाजंतीनी सिपाहियों पर आ गिरता है और वो तमाम सिपाही उस जाल में फंस जाते हैं। जबकि इस दौरान छुपे हुए काई सिपाही बाहर निकल आते हैं और अपने तीर उन बाजंतीनी सिपाहियों पर मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें जाल के अंदर ही फंसा कर मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखते साथ ही क्लादियोस कहता, ढालों की दीवार बनाओ, जल्दी करो। जबकि काई सिपाही मुसलसल अपने तीर बाजंतीनियों और मंगोलों पर बरसा रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जो भेड़ियों से खेलते हैं वो आखिरकार कुत्ते की तरह फंदे में जा गिरते हैं। और फिर एक जानब से मजीद बाजंतीनी सिपाही भागते हुए आ रहे होते हैं। ये देखकर बुरान बताता है, हजूर ये रुकते ही नहीं है, ये मुसलसल आ रहे हैं। उस्मान साहब कहते, इनका अंजाम करीब है, चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ, चलो। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से भागना शुरू हो जाते हैं। जबकि क्लादियोस और ओलुकचार अपने सिपाहियों के हमरा उनके पीछे भागते हैं। क्लादियोस गुस्से से कहता, उस्मान मैं कसम खाता हूँ मैं इसके लिए जीऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसके लिए जिंदा रहूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं इसी मकसद के लिए जिंदा रहूंगा। लेकिन उस्मान साहब और बाकी सिपाही अपने घोड़ों को लेकर वहां से जा चुके होते हैं। जबकि क्लादियोस और ओलुकचार उनके मुंह तकते ही रह जाते हैं और घोड़े ना होने की वजह से वो उस्मान साहब का पीछा नहीं कर पाते। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि मंगोल सिपाही अलाउद्दीन और गोंजा को पकड़कर अपने ठिकाने की जानब लेकर आ रहे होते हैं। और फिर वो मंगोल कमांडर जिसने अलाउद्दीन और गोंजा को पकड़ा होता है अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उनके पास आकर कहता, तुम यहाँ ओलुकचार का इंतजार करोगे, वो तुम्हारी बेअदबी का हिसाब लेगा। फिर नौकरों से कहता, इनको पिंजरों में डाल दो, पहरा सख्त कर दो, कोई परिंदा भी पर ना मार सके, 5 पहरेदार इनकी निगरानी करेंगे। और फिर मंगोल नौकर अलाउद्दीन और गोंजा को लेकर पिंजरे के पास आते हैं और उन दोनों को उसके अंदर डाल देते हैं और दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और फिर गोंजा अलाउद्दीन से कहती, अलाउद्दीन शायद बाबा समझते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। अलाउद्दीन कहता, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम फरार ना हो सके। ओलुकचार, वो मुझे अलजाइतों के हवाले करेगा ताकि मामला सुलझा सके, अब हमारे साई को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे ये कुत्ते। और फिर गोंजा से कहता, मेरी गोंजा ये मुझे चाहते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तो गोंजा कहती, अलाउद्दीन ये तुम्हें मार डालेंगे। अलाउद्दीन कहता, गम ना करो मेरी जिंदगी। जबकि गोंजा बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। अलाउद्दीन कहता, मैं इन्हें यह कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि उस्मान सरदार का बेटा कैद में मर गया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ते हुए शहादत को गले लगाऊंगा। और फिर दूसरी जानब काई कबीले में हम देखते हैं कि होलोफिरा शिफा खैमे में आती है जहां पर सोफिया का इलाज चल रहा होता है और सोफिया के पास आकर उलगन से पूछती, इसकी हालत कैसी है उलगन। उलगन कहती, जख्म पेट के करीब था वरना ये बच ना पाती। फातिमा कहती, इसे बचना ही नहीं चाहिए था, हम इस नागन के लिए गम नहीं करेंगे। होलोफिरा कहती, फातिमा ये हलीमा की निगहबान थी, हमें कम अज कम कुछ रहम तो दिखाना चाहिए, है ना। जबकि सोफिया बेहोशी की हालत में पोइना पोइना कह रही होती है। और फिर फातिमा होलोफिरा से कहती, मैं रहम नहीं करूंगी भाभी, कौन जाने मेरा भाई और गोंजा इस वक्त किस हाल में होंगे, क्या अब मैं इस बिगड़ी हुई पर रहम करूं। होलोफिरा कहती, हर शर में कोई ना कोई खैर छुपी होती है फातिमा, वैसे भी शायद हम इसी बहाने अलाउद्दीन और गोंजा को बचा सकें। फातिमा कहती, वो मकार तो मेरे भाई के पीछे भी लगे हैं, अगर मैंने अपने भाई को फिर कभी ना देखा तो। होलोफिरा कहती, तुम जरूर देखोगी, यकीनन देखोगी, फिक्र ना करो, वो सही सलामत कबीले वापस लौटेंगे। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए मुसलसल कबीले की जानब जा रहे होते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि तुर्गा साहब भी उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और उस्मान साहब को देखने के बाद वो भी वहां से आगे की जानब बढ़ जाते हैं।
जबकि इधर काई कबीले में शिफाक खेमे की जानब देखते हुए हसन साहब कोजा साहब से कहते हैं, हम सरहदों पर कुफ्फार से लड़ने उस्मान सरदार के साथ आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं कोजा सरदार। कोजा साहब कहते, अगर उस्मान सरदार ने इस खबीस सोफिया से इत्तेहाद किया है तो कोई हिकमत जरूर होगी। हसन साहब कहते, हमारी कौम का खून इस काफिर की तलवार से बहा है, वो सरदार है, मुझे कहना चाहिए, उसे सब बेहतर मालूम है, मगर नहीं, ये मामला कुछ और है कोजा सरदार। कोजा साहब कहते, हसन साहब, हमने अगर एक बार कुफ्फार से जंग की तो उस्मान साहब ने 1000 बार लड़ी है, वो अच्छी तरह जानते कि क्या करना है। ऐसे वक्त में एक सरदार को एतदाल बरकरार रखना होता है, सब्र शर्त है हसन साहब, हमें लोगों की तरह शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने सरदार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और फिर हसन साहब को पकड़ते हुए कहते हैं, आओ अपने इस पुराने दोस्त की बात सुनो। जबकि उधर बेगम खातून मंगोल फदाई सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ रही होती है, जबकि वहाँ नजदीक ही जरकुताए, उरहान और काई सिपाही भी अलाउद्दीन को ढूंढ रहे होते हैं। और जरकुताए की नजर बेगम पर पड़ जाती है और वो सब छुप कर उसे देखने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बेगम कहती है, तुमने अपने एक बच्चे को छीन लिया, मगर दूसरा अब भी मेरे पास है बाला। मैं कसम खाती हूँ तुम्हें ऐसी अजियत में मुब्तला करूंगी कि तुम हर लम्हा मौत की दुआएं मांगोगी। उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर उरहान और काई सिपाही खुश होते हैं और सब आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे भागते हैं और उसका ताकुब करते हैं। कायनुमाज कहता है, वो शैतान गद्दार, ये अब भी मंगोलों की गुलामी कुत्ते की तरह कर रही है। जरकुताई कहता, मेरे शहजादे, चलो चलकर इस चुड़ैल का खात्मा करें जो 9 जानों वाली बिल्ली की तरह हर बार बाच निकलती है। उरहान कहता, नहीं, जो इसके साथ है वो ओलुकचार के वफादार कुत्ते हैं। तो वो चुड़ैल जिसे बेगम कहा जाता है अब ओलुकचार के साथ मिल गई है। अब मौका हमारे हाथ में है, अब हम इनका पीछा करेंगे और इनके बिल में घुस जाएंगे। और फिर उधर काई कबीले में उस्मान साहब और बाकी काई सिपाही वापस कबीले लौट आते हैं और जैसे ही सरदारी खेमे के नजदीक पहुंचकर अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो कोजा साहब और हसन साहब उनके सामने आते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते, क्या उन्होंने जख्मों का इलाज किया, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोजा साहब कहते, हमारे जख्मों की असल शिफा क्लादियोस और ओलुकचार के बिल से आपकी कामयाब वापसी है मेरे सरदार। उस्मान साहब कहते, तुमने क्लादियोस के सामने खूब डट कर मुकाबला किया, मुझे अपनी सिर्फ में तुम जैसे सरदार ही दरकार हैं, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और फिर वहां से जाने लगते हैं तो पीछे से हसन साहब कहते, और किसे अपनी सिर्फ में देखना चाहते हैं उस्मान सरदार। ये बात सुनकर उस्मान साहब वहीं रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर हसन साहब की जानब देखते हैं, जबकि कोजा साहब भी परेशानी के आलम में हसन साहब की जानब देखते हैं। उस्मान साहब पूछते, क्या हुआ हसन साहब, साफ साफ कहो। हसन साहब कहते, मेरा मतलब वो खातून है जिसे आपने अपना खलीफ बना लिया है, जिसके हाथ शहीदों के खून से रंगे हैं, वो काफिर सोफिया। उस्मान साहब, क्या आप हमें इसके साथ मुतहद करेंगे। उस्मान साहब कहते, हसन साहब। जबकि इस दौरान बाहर आती हुई होलफिरा फातिमा से कहती है, हलीमा कबीले से चली गई है, हम ये बात बाबा को कैसे समझाएंगे फातिमा। तो फातिमा भी बहुत परेशान हो रही होती है। और फिर इधर उस्मान साहब हसन साहब से कहते, अपनी हद में रहो, क्या तुम समझते हो कि हमारे शहीदों का खून और इनकी कुर्बानियां सिर्फ तुम्हें दुख देती हैं। क्या तुम समझते हो कि हम ना सोचते हैं ना हिसाब लेते हैं। हसन साहब कहते, उस्मान साहब, ऐसा क्या सबब हो सकता है जो एक तुर्क को काफिर से इत्तेहाद पर मजबूर करे। उस्मान साहब कहते, जब तुमने हमसे वफादारी का वादा किया था तो क्या सिर्फ तलवार लेकर जंग करने आए थे, हमारी दावत सिर्फ फतह हासिल करने की दावत नहीं है। जबकि इस दौरान बेगम का आदमी भी छुप कर ये सारा मंजर देख और सुन रहा होता है। उस्मान साहब कहते, हम यहाँ एक रियासत चला रहे हैं, रियासत हम लोगों के लिए रास्ता मुतयन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुस्तकबिल की फतुहात के लिए हम जानते हैं कि हमें कुर्बानियां देनी चाहिए। हसन साहब कहते, ऐसी कुर्बानी हरगिज नहीं देनी चाहिए। ये सब सुनकर कोजा साहब हसन साहब को रोकते हुए कहते हैं, हसन साहब। तो उस्मान साहब कोजा साहब को रोक देते हैं और कहते हैं, रुक जाएं कोजा साहब, इसे अपनी बात खत्म करने दे। हसन साहब कहते, मैं काफिरों से इत्तेहाद के लिए सरहदों पर नहीं आया उस्मान साहब, इस गलती से बाज आ जाएं और पीछे हट जाएं वरना। उस्मान साहब कहते, वरना क्या फिर, हाँ, मैं रियासत या कौम को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जो सरदार के कलाम पर सवाल उठाए। और फिर कहते हैं, तुम्हारा रास्ता आसान हो। ये मंजर देखकर बेगम का आदमी बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर इसके बाद हसन साहब वहां से रवाना हो जाते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, रास्ते में आने वाले तमाम सरदारान जो आपकी बैत करने के लिए सरहदों पर आ रहे हैं वो ये सुनेंगे उस्मान साहब। और ये कहकर हसन साहब कबीले से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कोजा साहब से कहते हैं, कोजा साहब, अगर आप भी हसन साहब की तरह सोचते हैं आप भी इसके पीछे जा सकते हैं, आप सब भी सरदारान। तो कोजा साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने ये सर आपके सामने झुकाया और आपको अपना रहनुमा बनाया, मैं बगैर किसी सवाल के आपके रास्ते में अपना सर वक्फ करने के लिए तैयार हूँ मेरे हुजूर। हसन भी यही चाहता था लेकिन मैं नहीं समझ सका कि इसने ऐसा क्यों किया। मेरा अपना भाई यगीत साहब भी इन लोगों में शामिल है जो बैत करने आ रहे हैं, वो हसन की बात नहीं मानेगा। उस्मान साहब कहते, हम कभी किसी को बैत करने पर मजबूर नहीं करते, अगर कोई रास्ता छोड़ना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से ये कर सकता है, लेकिन ये जान ले कि हमारा रास्ता हर दाइम गजा और हर दाइम फतह का रहेगा। अगर किसी को इसमें शक है तो इसकी मेरे साथ और मेरी रियासत में कोई जगह नहीं है। मगरब और मशरक दोनों में दुश्मन हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं। अब हम सरहदों को शिकारगाह के तौर पर देखेंगे। फतह की आग इस शिद्दत से जलेगी कि ये सरहदों के पार भी नजर आएगी। हम काफरों और जालिमों
लोगों को जिंदा जला देंगे। तो सब कहते हैं ए वल्लाह मेरे हजूर, ए वल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं ये मेरा इरादा है, हम एक दीवान मुनक्कद करेंगे। और फिर कोजा साहब से कहते हैं कोजा साहब मेरी हुकूमत और मेरी सारजमीन में तमाम सरदारान को पैगाम भेजें, मैं इन सब को इस अजीम दीवान में देखना चाहता हूँ। तो कोजा साहब कहते जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। ये कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही सरदारी खैमे की जानब रवाना होने लगते हैं तो सामने से हुलफिरा और फातिमा आ रही होती है और फातिमा आकर कहती है बाबा, और बहुत परेशान नजर आ रही होती है। उस्मान साहब कहते हैं फातिमा तुम्हारी माँ कहाँ है? फातिमा कहती हलीमा ने कबीला छोड़ दिया है, माँ उसके पीछे गई है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।